प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए वीडियो के नीचे लिखे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ में बगल में दिए हुए इस बेल आइकन को जरूर ऑन करें। नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी हेल्प में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये वो टॉपिक है जो हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आप सभी जानते हैं इस टॉपिक से हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं और क्वेश्चन भी जो है ना बहुत घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आज दोस्तों मैं इसकी एक ऐसी ट्रिक लेके आया हूँ कि इस ट्रिक को देखने के बाद परीक्षा का सबसे सरल क्वेश्चन आपको यही लगेगा। सबसे पहले आप यही क्वेश्चन करेंगे क्योंकि ये ट्रिक ऐसी है कि बच्चे को भी सरल लगेगी। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। जब आप वीडियो पूरा देख लेंगे ना तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक फेसबुक पे नया पेज ओपन किया हुआ है। हमारे ही चैनल का नाम है ऑनलाइन स्टडी हेल्प। तो यहाँ जाके आप फेसबुक पेज पर भी सारे के सारी जो जानकारी मैं आपको देता हूँ वीडियो के ज़रिए वहाँ आप लिखित रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और उसके अलावा भी परीक्षा से संबंधित जानकारी मैं वहाँ पर अपडेट करता रहता हूँ। और साथ में दोस्तों हमारी वेबसाइट पे भी आप सारी की सारी फाइलें PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं www.onlinestudyhelp.in। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। राम व श्याम की आयु का अनुपात या अनुपात कुछ भी इस टाइप का दिया जाता है। तो आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है मैं ट्रिकली तरीके से बताऊंगा किस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। ट्रिक बताऊंगा, बड़ी सिंपल है, बड़ी आसान है और कितना भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सबको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहला मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ आपको जो एक बेसिक क्वेश्चन है। इसके बाद जो सबसे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी रहेंगे वो मैं आपको बताऊँगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। राम व श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है। हमसे पूछा गया है श्याम की वर्तमान आयु, हमको अनुपात दिया गया है, दोनों की आयु का योग दिया है। अब क्या करना है आपको कि अगर अनुपात वाले कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक जो है ना डायग्राम जरूर बनाना है। ठीक है, आप बिल्कुल घबराइए मत, इतना सरल तरीके से आपको बताऊंगा मैं। और इस ट्रिक को देखने के बाद आप 2-3 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपको ये चीज़ चुटकियों में होगी। अब आपको क्या करना है कि जो अनुपात लिखा हुआ है, जिस क्वेश्चन में भी अनुपात दिया, अनुपात आपको लिखना है यहाँ पे। जैसे कि 5 दिया अनुपात और 3, 5:3 गया तो इस प्रकार से आपको लिखना है। और 5 जो है वो राम का है तो यहाँ राम लिख लीजिए और 3 जो है वो श्याम का है तो यहाँ श्याम लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ऊपर वाला कोना है यहाँ पर आपको लिखना है हमेशा दोनों की आयु का योग। जैसे कि यहाँ दिया है आयु का योग 40 वर्ष। बाय चांस अगर क्वेश्चन में हमको आयु का योग नहीं दिया है तो आपको कुछ नहीं करना, x मानना है, परंतु यहाँ पर जो है आयु का योग ही लिखना है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ आपकी आएगी राम की आयु और यहाँ आपकी आएगी श्याम की आयु। अब हमको दोनों की आयु पहले निकाल लेते हैं और फिर श्याम की बता देंगे। तो क्या करना है, इसके लिए आपको इन दोनों को प्लस करना है। सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा हमारा 5 + 3। सारे क्वेश्चन में हमको यही करना है, इसलिए आपको इसको देख लीजिए बहुत ध्यान से। 5 और 3 को जब हम प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 8। ठीक है, 5, 3, 8। अब जो 8 हमारी संख्या आई है, इस 8 को है 40 में भाग लगाना है तो आप लिख लीजिए 40/8, मतलब 40 में अपन को 8 का भाग देना है। तो जब भाग देंगे तो 8 पंजे 40 तो 5 बार जाएगा। अब इस 5 जो ये 5 आया है, इस 5 का गुणा करिए यहाँ पर तो ये जो संख्या आएगी वो होगी राम की आयु और इस 5 का गुणा जब 3 पर करेंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी श्याम की आयु। जैसा कि 5 का गुणा हमने किया 5 में, 5 × 25 तो हमारी राम की आयु आ गई 25 वर्ष। और 5 का गुणा जब 3 में करेंगे तो 5 × 3 = 15 तो ये हो गई हमारी श्याम की आयु। तो दोस्तों आपने देखा हमने कितने आसानी से श्याम की आयु निकाल ली। श्याम की आयु आई हमारी 15 वर्ष। ठीक है, अब इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये स्टेप देखिए आप, भले आपको अभी शुरू में टाइम लगा है परंतु अब 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद इस चीज़ को आप बहुत फटाफट करेंगे, आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, है ना। आपको लिखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप मन ही मन में माइंड में ही सब चीज़ कर लेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान से देखिए, आपको वो चीज़ समझ में आना बहुत ज़रूरी है। राजेश व महेश की आयु का अनुपात 8:5 है। ठीक है, यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष हो तो राजेश की वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसी के टाइप का क्वेश्चन है। एक बार इसलिए मैं और आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ इसी टाइप का, ताकि आपको वो चीज़ समझ में आ जाए बहुत आसानी से। ठीक है, तो फिर से वही डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, फटाफट करते हैं वही चीज़ को।
हमको अनुपात दिया गया है, तो यहाँ 8 और यहाँ 5 लिख लीजिए, 8:5 दिया गया है। यहाँ हमको दी गई है राजेश की आयु और यहाँ हमको दी गई है महेश की आयु। ठीक है, अनुपात दिया गया है और यहाँ पे हमको लिखना है योग, तो योग हमको दिया है 26 वर्ष, 26 लिख लीजिए आप। और यहाँ हमारी राजेश की आयु होगी और यहाँ हमारी महेश की आयु आएगी। तो सिंपली क्या करना है, हम क्या करते हैं, हम जो अनुपात आया उसको प्लस कर लेते हैं, मतलब इनको प्लस करेंगे तो आएगा 13। ठीक है, 13 आने के बाद इस 13 को हम 26 में भाग देंगे, 26/13, मतलब 13 का हम भाग 26 में दे रहे हैं, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 13 दूनी 26। अब इस 2 जो आया है, इस 2 का गुणा हम करेंगे 8 में और 5 में। ठीक है, एक एक करके, 8 × 2 आएगा 16। ठीक है, तो यहाँ हमने लिख लिया 16 वर्ष। ठीक है, राजेश की आयु हमारी आ गई 16 वर्ष। और फिर महेश की आयु निकालने के लिए हमको गुणा करना पड़ेगा 5 × 2, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ हम लिख लेंगे 10। तो हमसे क्या पूछा गया था, राजेश की वर्तमान आयु क्या होगी, तो राजेश की वर्तमान आयु होगी हमारी 16 वर्ष। तो दोस्तों आप देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि हम इसको कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपको क्वेश्चन में घुमा फिरा देते हैं, परंतु आपको घूमना नहीं है, आपको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगा। अब हम देखते हैं थोड़े डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, सुरेश व मुकेश की आयु का अनुपात 7:4 है। यदि सुरेश की आयु मुकेश से 18 वर्ष अधिक हो तो बताओ मुकेश की आयु क्या है। ये क्वेश्चन तो बनता है, देखिए ज़्यादा कठिन भी क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में और ज़्यादा सरल भी क्वेश्चन नहीं आते, मीडियम टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं, सिंपली वही डायग्राम बनाइए आप, बहुत फटाफट आपको ये काम करना है जिससे आपको टाइम नहीं लगेगा। 7:4 लिखना है, यहाँ आपको लिखना है सुरेश, ठीक है, और यहाँ आपको लिखना है मुकेश, इतना आपको करना है। उसके बाद यहाँ आपको लिखना था योग, परंतु हमारे पास योग नहीं है, तो आपको मानना है x। अब आप यहाँ पे सुरेश की आयु निकालिए और यहाँ मुकेश की आयु निकालिए। अब आप सोचेंगे कि x से कैसे निकालें, चलो वो भी मैं कर देता हूँ आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं, जो अनुपात दिया गया है 7:4, तो हमको 7 + 4 करना है और 7 × 4 होगा हमारा 11। 11 आने के बाद हम क्या करते थे, इस 11 का भाग लगाते थे योग में, तो योग हमको दिया गया है x, तो x/11 कर देते हैं। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो x/11 ही रहेगा। और फिर हम क्या करते थे, जो संख्या आती थी इसका गुणा कर देते थे हम इनमें बारी बारी से। तो गुणा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। 7 × x/11 जब करेंगे आप, तो आएगा आपका 7x/11। ठीक, इसी प्रकार से आपको ये भी करना है। यहाँ हम लिख लेते हैं 7x/11, और ठीक इसी प्रकार से आप इसको भी लिख लीजिए 4x/11। ठीक है, इसको भी सॉल्व करने के बाद अब आपको क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करनी है। हमको कंडीशन दी गई है, यदि सुरेश की आयु मुकेश की आयु से 18 वर्ष अधिक हो तो मुकेश की आयु क्या होगी। तो हमको क्या करना है, मुकेश की आयु निकालने के लिए सुरेश की आयु में से 18 वर्ष कम कर दीजिए या फिर इसको कम कर दीजिए। ठीक है, ये जो आपकी मुकेश की आयु, या तो इसको कम कर दीजिए या 18 वर्ष कम कर दीजिए, तो कंडीशन अप्लाई हो जाएगी। तो देखिए मैं आपको करके बताता हूँ क्या करना है आपको। सिंपली 7x/11 - 18 कर दीजिए, और उससे क्या होगा कि हमारी मुकेश की आयु निकल आएगी। तो ये हमारी कंडीशन अप्लाई हो गई, और इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना सिंपल इसको सॉल्व करना, मैं आपको आगे बताता हूँ सॉल्व कैसे करना है। आप इस संख्या को यहाँ लेके आइए, तो यहाँ हो जाएगी माइनस में, और इसको यहाँ उठा के लाइए बराबर को साइड, तो ये प्लस में हो जाएगी। मैं देखिए आपको करके बता देता हूँ। 7x/11, तो यहाँ जब वो संख्या आएगी तो 4x/11 हो जाएगी, और बराबर में 18 उस साइड पहुँचेगा तो आ जाएगा प्लस में। अब इसको सॉल्व करने पर हमारा जो 11 का लघुत्तम आएगा 11 ही रहेगा, और इन दोनों को जब आप प्लस माइनस करेंगे 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा आपका 3x, और बराबर में 18। फिर इस 3 से आपको इसमें भाग लगाना है, 6 बार जाएगा, और इस 11 को जो है इस 6 में गुणा कर दीजिए। तो कुल मिलाकर जब हल होगा ना, तो आएगा 66 हमारा आंसर। किसका मान आएगा, ये x का मान आया हमारा 66। दोस्तों देखिए, ये मैंने आपको फटाफट बताया है, आपको ये समीकरण खुद सॉल्व करना है, इतना तो आपको आता होगा, तो इसको आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब इस 66 जो आया है हमारा x का मान, इसकी वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, और हमको निकालना है मुकेश की आयु, तो मुकेश की आयु में रख दीजिए। ठीक है, मैं आपको साइड में बता देता हूँ कि मुकेश की आयु कैसे निकालेंगे। मुकेश की आयु लिख लीजिए आप, 4x/11 हमको मुकेश की आयु दी गई है, हमने जो समीकरण निकाला है, और उसमें x का मान रख दीजिए। कितना सिंपल इसको निकालना, 4 × 66/11
11 का भाग लगाइए, 11 छिंग 66 और इसका गुणा करेंगे जब 6 चौको 24, तो आएगा हमारा आंसर 24 वर्ष। तो हमारी मुकेश की आयु आ गई 24 वर्ष। तो हमने कितने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बस ये जो समीकरण था ना, इसको आपको थोड़ा सॉल्व करना है फास्ट तरीके से, ठीक है। मैंने आपको जल्दी जल्दी बताया, आप इसको अलग से रफ कार्य में कर सकते हैं। हम देखते हैं अब चौथे टाइप का क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, हेमा तथा श्यामा की आयु का अनुपात 3:5 है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो तो बताओ श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, नाम चेंज हो जाते हैं और अक्षर चेंज हो जाते हैं, बाकी क्वेश्चन इसी टाइप का रहता है। तो हम इसको करते हैं फटाफट, ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे और आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको डायग्राम बनाइए, वही डायग्राम जो हर क्वेश्चन में आपको बनाना है। यहाँ पे लिख लीजिए 3 और यहाँ लिख लीजिए 5 और यहाँ हमको लिखना है टोटल योग हमारे पास है नहीं है तो x मान लीजिए। यहाँ आपकी आएगी हेमा और यहाँ आपकी आएगी श्यामा। इतना आपने कर लिया। इसके बाद 3 और 5 को प्लस कीजिए, 3 + 5 बराबर आएगा 5 × 3 = 8 और इस साइड x है तो x में जब भाग लगाएंगे तो x/8 आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर x/8, इसका गुणा आप इन संख्याओं में कीजिए तो यहाँ आपका आएगा 3x/8 और इसका फिर गुणा यहाँ करेंगे तो आएगा आपका 5x/8। इतना आपको सॉल्व कितना फटाफट कर लिया हमने। अब हम क्या करते हैं, कंडीशन के मुताबिक चलते हैं। कंडीशन हमको दी गई है कि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम है, तो हम श्यामा की आयु में से 8 वर्ष कम कर देंगे तो हेमा की आयु आ जाएगी, ठीक है। वही करना है आपको, 5x/8 में से आपको माइनस करना है 8 तो आ जाएगी आपकी हेमा की आयु। अब इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। चेंज कर दीजिए, चेंज जैसे हम करते हैं तो यहाँ आपका आएगा 5x/8 और यहाँ पे माइनस में आ जाएगी वो संख्या तो 3x/8 और बराबर में आपका यहाँ जो है वो 8 पहुँच जाएगा। इतना होने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो 8 आएगा और इसमें से 5 में से 3 गया तो आएगा 2x और बराबर हमको दिया गया है 8। इस 8 का गुणा आप जब 8 में करेंगे, ठीक है, ये संख्या गुणा में हो जाएंगी। तो मैं आपको बता देता हूँ, x बराबर 8 × 8 = 64 और अपॉन में 2, ये जो 2 है ये 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है। 2 से आप इसको काट देंगे, 2 × 3 = 6 और 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 32, ठीक है। अब इस 32 को हम कहाँ रखेंगे, हमसे पूछा गया है श्यामा की आयु, तो श्यामा की आयु में रखेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ समीकरण बना के। अब इस 32 जो x की वैल्यू आई हमारी 32, इसको आप यहाँ रखिए यहाँ पर, ये था श्यामा की आयु और हमसे पूछा गया है 4 वर्ष बाद। हम इसमें जो भी हमारी आयु आएगी उसमें 4 प्लस करना है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ 4 वर्ष बाद मतलब 4 प्लस कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिए आप तो 5 × x की वैल्यू दी गई है 32 और यहाँ पे लिखना है 8, ठीक है। 8 × 8 = 8 दूनी 16 8 × 3 = 24 8 चौको 32, 8 से 4 बार भाग चला गया है हमारा। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 5 × 4, ठीक है। 5 जब × 4 में करेंगे तो आएगा 5 चौको 20। अब सिंपली हमको दी गई है, बोला गया है 4 वर्ष बाद क्या होगी, तो श्यामा की आयु जो है 4 वर्ष बाद कैसे हम निकालेंगे, 20 को 20 में 4 का प्लस कर दीजिए तो आएगा आपका 24। तो श्यामा की आयु आ गई आपकी 24 वर्ष, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारे के सारे क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। अब हम इससे देखते हैं और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। मैं आपको सारे क्वेश्चन कवर करवाऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। 5वां क्वेश्चन दिया गया हमको, दीपक व राकेश की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष है तो दीपक की आयु मतलब दीपक की 4 वर्ष बाद आयु क्या होगी। हमको ये क्वेश्चन दिया गया है। सिंपल, कुछ नहीं करना, दिमाग ज़्यादा मत लगाइए। सबसे पहले आप बनाइए डायग्राम, अनुपात लिखिए 3:2, एक तरफ लिख लीजिए दीपक और एक साइड लिख लीजिए राकेश। इतना करने के बाद ऊपर हमको योग दिया नहीं है तो मान लीजिए x, इसको सॉल्व कर लिए फटाफट। 3 + 2 जब 3 2 करेंगे तो आएगा 5, इस 5 का भाग लगाइए तो आएगा x/5, ठीक है। अब इस x/5 का गुणा कीजिए यहाँ पर तो आएगा आपका 3x/5 और यहाँ पे आपको आएगा 2x/5। इतना आपने कर लिया। इसके बाद हम कंडीशन अप्लाई करेंगे
देखिए बड़े फटाफट क्वेश्चन हो रहा है, बहुत तेज़ी से मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्योंकि आई होप आपको ये इतना तो आपको आ गया होगा स्टेप बाय स्टेप। तो आप इसको एक दो बार रिवीजन करेंगे ना, तो आप भी मुझसे भी तेज करेंगे ये चीज़ को। अब क्या करना है, आपको गुणनफल दिया गया है तो इसको कंडीशन को अप्लाई कर दीजिए। दोनों की आयु, मतलब दोनों की आयु हमारी ये निकली और ये निकली, इसका गुणनफल दिया गया है 54 वर्ष। तो 54 वर्ष हम कर लेते हैं, ठीक है। इसको गुणा में लिख लीजिए, हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं जो हमसे बोला गया है। आ गया 54। अब इसको सॉल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर इंटू कर दीजिए, 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स का गुणा एक्स में हुआ तो स्क्वायर आ गया, और यहाँ नीचे लिख लीजिए 25, 55 25, और यहाँ पे हमारा है 54। अब क्या करेंगे, इस 6 से आप भाग लगा दीजिए यहाँ पर, तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। 6 नाम है 54, 9 बार चला गया। और इस 25 को आप यहाँ लेके जाइए, ठीक है। मैं आगे यहाँ लिख के बता देता हूँ आपको। एक्स स्क्वायर आपका ये 9 था तो ये 9 यहाँ लिख लीजिए, और यहाँ पे 25 था तो 25 यहाँ पे आ गया इंटू में, ठीक है। अब जो ये आपका स्क्वायर चढ़ा हुआ है, इस स्क्वायर को हम यहाँ पे लेके जाएंगे तो संख्या हो जाएंगी रूट में। x बराबर इसको हम लिखेंगे रूट में, ठीक है। ये आ गया आपका इतना। उसके बाद इसको हम रूट को ओपन करेंगे तो यहाँ आपका बाहर आ जाएगा 3 और यहाँ आपका आएगा 5। जब इसका इंटू करेंगे 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 करेंगे तो आएगा 5 तिया 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। इस 15 को हम यहाँ पर रखेंगे। क्या पूछा गया है, दीपक की आयु, मतलब दीपक की आयु हमसे पूछी गई है कितनी वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। तो हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं साइड में। दीपक की आयु अब लिख लीजिए 3x/5, और इसमें आपको +4 कर दीजिए। 4 वर्ष बाद करना है तो या तो आप आंसर में कर लीजिए या फिर पहले ही कर लीजिए, दोनों बात एक ही है। अब x की वैल्यू रखेंगे हम 3 इंटू, ठीक है, ये आपको आई ना 15 आई है, 3 इंटू 15 करेंगे और अपॉन में 5 लिख लीजिए और प्लस में 4 कर लीजिए। इस 5 से आप इसको काटेंगे तो 5 तिया 15। तो जब इतना आने के बाद 3 का गुणा 3 में कर दीजिए, 3 तिरका 9 और +4, और 9 और 4 कितना होता है हमारा 13। तो हमने इतने फटाफट तरीके से इसको कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये समीकरण बहुत सरल है, अगर आपको मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहे हो तो आप रफ में इसको कर सकते हैं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। 9 4 हो गया हमारा 13, तो हमारी दीपक की आयु आ गई 13 वर्ष। मैंने आपको यहाँ लिख दिया है और यहाँ पे भी लिख के बता देता हूँ कि दीपक की जो आयु आई है वो आई है 13 वर्ष। तो इतना सरल इनको निकालना बिल्कुल कठिन नहीं है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। इससे भी कठिन कठिन क्वेश्चन मैं आपको सब बताते जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा टाइम रखिए और वीडियो को देखते रहिए, आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और भविष्य में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, आपको चुटकियों में करेंगे सॉल्व। हमारा 6वां क्वेश्चन है, सोनल बा सोनम की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 90 वर्ष हो तो बताओ दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, डायग्राम से ही शुरुआत होगी हमारी। और ध्यान रखिए डायग्राम सिर्फ उसी में अप्लाई होगा जिसमें अनुपात दिया गया है, और बिना अनुपात वाले भी मैं सब बताऊंगा आपको, बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये जो क्वेश्चन है ये गिने चुने क्वेश्चन है, ये कंडीशन हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगी, आप करके देख लीजिएगा ना माने। आप यहाँ पे लिख लीजिए 2:5, फटाफट करते हैं वही सब चीज़ें। यहाँ लिख लीजिए आप सोनल और यहाँ लिख लीजिए आप सोनम, इतना आपने कर लिया। और इसको हमको योग दिया नहीं है तो हम मानेंगे x। इसको हम सॉल्व करेंगे समीकरण को, तो 2 और 5 होगा हमारा 7, और यहाँ पे जब हम इसको भाग लगाएंगे तो x हो जाएगा 7। इसका गुणा आप यहाँ कर दीजिए बारी बारी से, तो हो जाएगा 2x/7, और यहाँ पे करेंगे तो आएगा 5x/7। तो हमने ये देखिए कितने फास्ट बना लिया, आप मुझसे भी फास्ट करेंगे, यकीन मानिए। एक दो बार इसको रिवीजन कर लीजिए। हमको दिया गया गुणनफल, तो गुणनफल लिख लीजिए कंडीशन के हिसाब से। हमको दोनों की आयु का गुणनफल दिया गया है ना, तो हम वही कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। आप दोनों की आयु का गुणनफल जो है लिख लीजिए गुणा, और यहाँ पे फल दिया है हमको 90 वर्ष दिया है। अब इसको आप सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहाँ 5 दूनी 10 x² हो जाएगा, और नीचे आपको 7 7 49 हो जाएगा, और बराबर में लिख लीजिए 90। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं आपको ये जो बराबर लगाता हूँ ये आगे वाला लगाता हूँ, और ये नॉर्मल बराबर है हमारा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं x², और ये जो आपका 10 है, ठीक है, ये जो 10 है ना, इस 10 को मैं यहाँ नीचे लेके चला गया हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। तो 90 × 49/10, 0 से 0 आपका कट जाएगा, और अब बचा आपका 9 ×
49। इस स्क्वायर को आप यहाँ पे लेके जाएंगे तो रूट हो जाएगा, रूट में जाएंगी सारी की सारी संख्याएं, ये हमने लिख लिया। इसको जब हम ओपन करेंगे रूट को तो आएगा आपका 3 × 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने पर 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 21। ठीक है, इतना आपको क्लियर। इस 21 को जो है ना हमको रखना है कहाँ पर, यहाँ पर। और हमसे पूछा गया है दोनों की वर्तमान आयु का योग, तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कंडीशन हमसे बोला गया है वो कर दीजिए। सबसे पहले इस x की वैल्यू का मान रखिए यहाँ पर 2 × 21 दिया गया है हमको, 21 लिख लीजिए और अपॉन में 7। ये हो गई हमारी सोनल की आयु। और हमको योग निकालना है तो योग करके इसकी भी आयु रख दीजिए 5, x की वैल्यू 21 और अपॉन में 7। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपकी दोनों को आयु का योग निकल जाएगा। बड़ा सिंपल है, इंटू कर दीजिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 या 21 और यहाँ पर भी 3 बार जाएगा। यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी 6 होगा और प्लस में 5 तिया 15 और 15 और प्लस 6 करेंगे तो आएगा आपका 21 वर्ष। तो आपका जो आंसर आया वो 21 वर्ष। अब आप सोचेंगे कि यार 21 तो पहले भी आ गया था x की वैल्यू, परंतु वो x की वैल्यू थी पर मान अलग अलग आ सकते हैं, इसलिए इसको पूरा सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा आया 21 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। तो इतना सरल ये क्वेश्चनों को सॉल्व करना। दोस्तों इसके अलावा भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन है, सारे के सारे मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। फिलहाल ये वीडियो मैं यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहला इतने रिवीजन कीजिए। जब आप ये वाली मैं आपको बता रहा हूँ गोला करके जो बता रहा हूँ ना, ये आप जो सर्कल देख रहे हैं, ये वाली स्टेप अगर आप जल्दी से जल्दी सीख जाएंगे तो आप सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। सारे के सारे मैंने क्वेश्चन रेडी करके रखे हुए हैं, मैं आपको 1-2 दिन में अपलोड करके दे दूंगा। अभी भी बता सकता हूं, परंतु मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि अब मैं अगर आपको आगे बताऊंगा तो आपके सर के ऊपर से जाएगा, इसलिए आप इस चीज़ को अभी रिविज़न कर लीजिए। आपकी नींव मजबूत हो जाएगी तो आप इसको आगे भी बहुत आसानी से कर सकते हैं। और दोस्तों ये सारी की सारी चीज़ें आप PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं www.onlinestudyhelp.in में जाकर। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको इसका अगला पार्ट भी चाहिए। और दोस्तों सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं आगे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ अगले दिन। आपका दिन शुभ हो।